ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 was taken as 17 in place of 13 and its roots were found to be -2 and -15 the roots of the original equation। मतलब हमें x का कोफिशिएंट जो था पहले हम मतलब 17 रख के निकाल लिए जब तब हमको रूट्स मिले -2 एंड -15, लेकिन उसकी जगह पे हमको रखना था 13। तो इसलिए हमें ओरिजिनल इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो वैसे अगर जो देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स क्या हैं? -2 -15 कब? जब 17 रखा है तब। तो अब तब रखने पर हम अगर जो सम ऑफ रूट्स निकालें मीन्स पी की वैल्यू निकलेगी, अगर सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू मीन्स अल्फा बीटा का जो ले लें वैसे जनरल के लिए तो -2 प्लस -15 इक्वल्स टू -17 हो जा रहा है। मीन्स यहाँ पी की वैल्यू -17 आ गई एंड अल्फा बीटा की वैल्यू -2 एंड -15, फिर जब अल्फा बीटा निकालेंगे तो 30 आएगा, मीन्स क्यू की वैल्यू 30 आ जाएगी। तब हमारा इक्वेशन क्या बनता है? एक्स स्क्वायर -17x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक, लेकिन हमें क्या चाहिए था कि हमने 17 जो है बाई मिस्टेक रख दिया था, इसलिए अब हमें 13 ओरिजिनल इक्वेशन हमारा जब हम 13 रखेंगे इसकी जगह पे तब बनेगा। तो अब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। इसके रूट फाइंड करने के लिए या तो आप ऑप्शन हिट एंड ट्रायल लगा लीजिए या फिर डायरेक्ट निकाल लीजिए। अब डायरेक्ट निकालने के लिए आप इसका सीधे सीधे 10 इंटू 3 क्या होता है? 13। 10 इंटू 30 मतलब यही आता है, आप जानते होंगे निकालने। तो ये 30 होता है और 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -10x माइनस 3x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से x कॉमन लेंगे जब हम x -10 बचेगा, यहाँ से -3 कॉमन लिया तो x -10 बचा इक्वल टू 0। मीन्स x -10 हुआ एंड x -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू एक आ गई 10 और x की एक वैल्यू आ गई 3। मीन्स 10 और 3 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है, इसके रूट्स हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर -3 मॉड एक्स है, मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो मॉड की हमको पता है नेचर, वो प्लस और माइनस के वैल्यू देता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसके कितने, अब हमको सीधे सीधे क्या रियल सॉल्यूशंस निकालने, तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। आपको पहले पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? 2 मीन्स जो जिनकी घात 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं और वो अपने 2 रूट देते हैं, मीन्स 2 वैल्यू देते हैं रियल में। लेकिन जब यहाँ पर मॉड लग गया तो हमारा 2 इक्वेशन बन जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, अगर जो जब हम माइनस साइन लेंगे एक्स का, जब मॉड क्या होता है? मॉड जब टूटता है, मॉड जब टूटता है तो ये 2 वैल्यू देता है, एक -x देगा या +x। ठीक है, यानी कि एक -x एक +x। तो एक -x जब देगा तो यहाँ पर हो जाएगा +3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और एक दूसरा हो जाएगा x -3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको 2 रूट मिलेंगे और यहाँ से हमको 2 रूट मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन, यानी कि टोटल कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? 2 to 4 सॉल्यूशन। ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है इसलिए। फिर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 है। इसमें कहा जा रहा है कि इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल्स टू 0 इज 10। मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट, अगर जो हम इसके रूट क्या ले लें, अल्फा और बीटा ले लें, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू हमको दिया है 10। ठीक है, तब हमको वैल्यू फाइंड करनी है पी की। तो ये बहुत आसान है, सीधे सीधे आप यहाँ से क्या, इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और ये हमको दिया है 10। यहाँ से वैल्यू रखिए, अल्फा प्लस बीटा 2, 2 2 जा 4 माइनस अल्फा बीटा p माइनस 2p इक्वल्स टू माइनस p है तो ये प्लस 2p इक्वल्स टू 10। यहाँ से फिर हमको फाइंड मिलेगा क्या? 2p इक्वल्स टू 4 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 एंड p इक्वल्स टू 3। तो हमारा 3 क्या है? करेक्ट आंसर है, यानी बी ऑप्शन। मैं जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूँ वीडियो लंबा ना हो ताकि। फिर आगे चलते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 डिफर बाई यूनिटी, मीन्स अगर जो इनके रूट्स जो हैं डिफर बाई यूनिटी हो, मीन्स अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 हो। क्या हो? अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू
1 हो तब इनमें जो इक्वेशन में जो मतलब इनके पी और क्यू में जो रिलेशन आएगा क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ से आप अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 लिख लिए अगर जो, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस मीन्स अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से एक मिल रहा है तो ये एक हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर को इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, पहले इसमें भी आएगा और पहले से भी, तो ये हो जाएगा -4 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर आप रख दीजिए अल्फा बीटा क्या है हमारा, पी है, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये पी है, पी स्क्वायर माइनस यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, क्यू है, मीन्स यहाँ से हो जाएगा -4q इक्वल्स टू 1 पहले है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और पी स्क्वायर इक्वल्स टू लिख सकते हैं 4q प्लस 1, ये भी लिखा जा सकता है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन हमारा कह रहा है द वैल्यू ऑफ के व्हिच द रूट अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20 इच। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन जो है ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तब हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, के की वैल्यू। अब देखिए सेटिस्फाई करता है तो फिर भैया यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द वैल्यू ऑफ के विच द रूट्स अल्फा बीटा एंड इक्वेशन। मैंने बता ही दिया आपको कि ये एक रिलेशन है अल्फा एंड बीटा में जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ रूट्स क्या है, 6 है। तो और हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर जो हम 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 20 लिखें तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। 2 कॉमन ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखें तो क्या मिलेगा हमको, 6 2 या 12 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 20। यहाँ से अल्फा क्या मिलेगा हमको, उधर जाएगा ये माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 12 क्या आएगा, 8। मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 8। अगर जो अल्फा की वैल्यू 8 आ गई तो डेफिनेटली एक रूट है इसका, क्योंकि यहाँ कह रहा है सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को, तो ये अल्फा की वैल्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो पुट कर दीजिए, 8 8 जा 64 माइनस 6 8 जा 48 प्लस के इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमको क्या मिलेगा 14 में से जब 6 जाएगा इसमें माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 16। ठीक है, माइनस नहीं प्लस में 16 और के इक्वल्स टू 0 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो क्या के यहाँ से क्या मिला हमको, -16, और यही हमको फाइंड करना था। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं था, बस समझाना था, थोड़ा सा बैठाना था। तो -16 वाला डी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है इफ वन ऑफ द रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज n टाइम्स द अदर रूट। मीन्स एक रूट जो है यानी अल्फा, ठीक है, वो क्या है, n टाइम्स ऑफ द अदर रूट है, यानी कि n बीटा। अल्फा इक्वल्स टू n बीटा आप कह सकते हैं। ठीक है, ये दिया है। अब यहाँ से अगर जो हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा निकाला जाता है, जो मीन्स यहाँ क्या दिया हमको, अल्फा इक्वल्स टू n बीटा। ठीक, अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन के लिए देखें तो क्या है, -b है। यहाँ से अल्फा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं, प्लस बीटा इक्वल्स टू -b। यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, क्या बीटा कॉमन लिया तो n+1 इक्वल्स टू -b। मीन्स अगर जो बीटा की वैल्यू यहाँ से देखी जाए तो क्या निकलेगी, -b/n+1। ये हमको पता हो गया अल्फा और बीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हमको खाली क्या बताना है, रिलेशन बताना है। ठीक है,
तो रिलेशन आप बता भी सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। अल्फा बीटा अगर जो निकाला जाए तो अब देखिए हमको यहाँ से क्या बीटा की वैल्यू निकली, कैसे निकली, अल्फा बराबर एन बीटा हमको क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता ही है। यहाँ से एन बीटा प्लस बीटा हो जाएगा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बीटा कॉमन लेके एन प्लस वन माइनस बी बाई ए। यहाँ से फिर बीटा हमको मिल जाएगा माइनस बी अपॉन ए इंटू एन प्लस वन। अब देखिए अल्फा बीटा हमारा क्या होगा, अल्फा बीटा का जो निकाले हम, अल्फा बीटा हमारा होगा माइन सी बाई ए, केवल माइनस नहीं तो सी बाई होगा। अल्फा बीटा यानी कि यहाँ हो जाएगा एन, जब अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो एन बीटा स्क्वायर बराबर सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब एन बीटा स्क्वायर है तो एन बीटा स्क्वायर है जब, तो बीटा स्क्वायर बीटा की वैल्यू रख देंगे जब, तो एन बी स्क्वायर अपॉन एन प्लस वन का स्क्वायर और इंटू में ए स्क्वायर, सबका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, सी बाई ए। यहाँ से फिर यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि ए के से ये खत्म हो जाएगा, बचेगा एन बी स्क्वायर बराबर ए सी एन प्लस वन का स्क्वायर। अब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो ये हो जाएगा ए एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एन इक्वल्स टू जीरो, जो कि हमारा रिलेशन है। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए 18 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। कह रहा है कि, रुक जाइए, हाँ तो इसमें कह रहा है कि इसके जो है रूट्स क्या हो, पॉजिटिव ओनली व्हेन, कब कब होगा, जब इसके रूट केवल पॉजिटिव होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा भी ग्रेटर देन जीरो हो और बीटा भी ग्रेटर देन जीरो हो, तभी वो पॉजिटिव होंगे। अगर जो ऐसा है तो हमको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड अल्फा बीटा भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इससे अब आप देख लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि अगर जो माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो ए जो हो ये तो हमारा भाई पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब कि ए का साइन अपना होना चाहिए। अगर अच्छा यहाँ से देख लीजिए सी बाई ए ग्रेटर देन जीरो, ए की पोजीशन क्या है, नॉमिनेटर में है, और इनको जो है एक साइन में हो, या तो निगेटिव रहे या तो पॉजिटिव रहे, एक साइन में होना जरूरी है, तभी ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर जो मान लीजिए ये माइनस नहीं हुआ तो ये पहले से माइनस है, तो ये ग्रेटर देन जीरो बोलना ये तो गलत हो जाएगा। और यहाँ भी अगर जो माइनस है तब भी, यानी कि ए की साइन का साइन सेम होना चाहिए और सी की भी साइन, मीन्स अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, तभी ये इस कह सकते हैं इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा। मीन्स अगर जो ये माइनस ए हो गया और सी सेम नहीं है ए के, तो यहाँ से माइनस यानी कि ग्रेटर देन जीरो तब रहेगा ही नहीं। और यहाँ भी देख लीजिए अगर जो ए माइनस ना हो तो ये माइनस माइनस कैंसिल नहीं होगा, तो भी ये ग्रेटर देन जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन अगर जो क्या कह रहा है दूसरा, पहला ऑप्शन तो कह रहा है ए बी सी आर सेम साइन, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ए और सी का साइन तो सेम होना चाहिए, लेकिन बी का क्या सेम होना चाहिए। इसके लिए देखिए अगर ये माइनस बी है, हम बी का साइन मान लीजिए माइनस ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आना चाहिए, क्योंकि माइनस बी अगर जो हम ले रहे हैं तो ये पहले से पॉजिटिव हो जाएगा और ए की साइन माइनस है, मीन्स सबका सेम ले रहे हैं, तो सबका सेम मैंने माइनस ले लिया तो ये तो फॉलो कर गया, हाँ ये तो सही हो गया। लेकिन यहाँ पे ये पहले से माइनस है, यहाँ माइनस बी हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस बी, और नीचे का हो जाएगा माइनस ए, तो ये फॉलो नहीं करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और सी की, मतलब ए और सी का साइन सेम हो, बी की साइन लेकिन अपोजिट होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए ए और सी आर द सेम साइन एंड साइन ऑफ बी इज अपोजिट टू इट, ये सही है। लेकिन बी और सी ये भी चेक कर लेते हैं, बी और सी आर सेम साइन, और उसका जो इसके आगे ये रहेगा कि ए की साइन जो है इन दोनों के अपोजिट होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि ए और सी का साइन सेम हो लेकिन बी का साइन इन दोनों से अपोजिट हो। यहाँ बी और सी का कह रहा है सेम, अगर जो बी और सी का मान लीजिए हमने ले लिया माइनस सी ले लिया, सेम हो गया, तो ये तो पहले में से भैया सेटिस्फाई नहीं करेगा, कहीं कि ए अपोजिट रहेगा ना। अगर जो मैंने बी और सी की वैल्यू ले ली माइनस, तो यहाँ से हमको माइनस बी
पहले से यहाँ तो प्लस बी बाई ए हो गया, मान लीजिए ए प्लस में होगा क्योंकि अपोजिट लेना है, ये तो फॉलो कर गया, लेकिन ये माइनस सी बाई ए इज ग्रेटर देन जीरो, ये तो भैया नहीं, गलत हो गया ना, तो इसलिए ये भी नहीं सही होगा, यानी कि सही ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान, इनइक्वालिटी पढ़े होंगे तो आप अच्छे से लगा सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। 19 क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, कह रहा है हैज रूट्स निगेटिव ओनली व्हेन, रूट्स कब निगेटिव होंगे, मीन्स वही इक्वेशन है, बस केवल रूट्स क्या कह रहा है, निगेटिव होंगे, कब होंगे ये पूछ रहा है। अब देखिए फिर वही चीज, निगेटिव होने के लिए अल्फा इज लेस देन जीरो एंड बीटा इज लेस देन जीरो। इस तरह के क्वेश्चन एनडीए में बहुत पूछे जाते हैं, मतलब जान लीजिए इन तरह के क्वेश्चन जैसे एनडीए को बहुत ज़्यादा पसंद हो, इसलिए वो पूछता है। ये हो गया। अब यहाँ से हमको क्या, अल्फा प्लस बीटा भी ग्रेट लेस देन जीरो होना चाहिए एंड अल्फा बीटा भी लेस देन जीरो होना चाहिए। यहाँ से फिर वही बना कि माइनस बी बाई ए इज लेस देन जीरो एंड सी बाई ए इज लेस देन जीरो। अब ये कब कब होगा, कब कब होगा देखिए देखिए भैया, अब देखिए ये चीज़ें तो यहाँ से जो हमने समझाया पहले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये चीज़ें अगर जो फॉलो करेंगी तब तो ये पॉजिटिव आएंगी, मतलब कि ए और बी सेम साइन हो और सी का मीन्स ए और सी, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है ना, बहुत अच्छा किया, नहीं दिया भाई, नहीं तो इस तरह दिया होता क्लैश कर जाता। चलिए देखते हैं, अब हमको क्या चाहिए, निगेटिव वैल्यू चाहिए, तो निगेटिव अभी तो ये सेटिस्फाई कर ही रहा है ना, मीन्स यहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि सी की वैल्यू भी अगर जो माइनस ले लिया जाए तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक, और ए की वैल्यू अगर जो फिर माइनस ले ले तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि अगर जो मतलब सेम साइन, पहला ऑप्शन आ जाता है ए बी सी आर सेम साइन, क्या ऐसा हो सकता है जब ए बी सी का साइन सेम हो तो ये सेटिस्फाई करेंगे, मान लीजिए सी सी हो गया साइन, ठीक है अब देखिए यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर जो ए का साइन प्लस है, ए का साइन प्लस है, सी का साइन अलग है, ठीक है, ए का साइन प्लस ए का भी साइन प्लस यहाँ भी होगा, लेकिन सी का माइनस हो जाए तब तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं माइनस बी अपॉन ए, मतलब ए का जो साइन है वो निगेटिव हो जाए, यहाँ निगेटिव होगा तो ये नहीं फॉलो करेगा, और बी भी मान लीजिए निगेटिव ले लें हम, सी भी निगेटिव ले लें तो हमारा ये फॉलो कर जाएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए का साइन क्या हो, निगेटिव हो, बी का साइन निगेटिव हो एंड सी का साइन भी निगेटिव हो, तो हम कह सकते हैं कि तीनों का साइन सेम होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन मतलब तब ये निगेटिव, इनके रूट्स निगेटिव आएंगे, ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं भैया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस को आप अगर जो नहीं समझ पा रहे हैं तो मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं, हो सकता है एयरफोर्स में भी पूछ ले ऐसे क्वेश्चंस को। तो आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस थ्री एंड x माइनस थ्री इक्वल्स टू 25 आर। अब भैया ये बताओ, ये कौन नहीं लगा लेगा इसको, खाली रूट्स निकालने हैं, बस इसको इक्वेशन बना दीजिए, मैं इक्वेशन बना दे रहा हूँ, रूट्स आप लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ से क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री थ्री जा 9 इक्वल्स टू 25, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 9 कितना होगा, 34 होगा। अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, √34, और वो भी किस में, प्लस एंड माइनस में होता है रूट हमेशा, इसलिए ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द इक्वेशन 1/x प्लस ए प्लस 1/x प्लस इक्वल्स टू 1/k प्लस 1 k प्लस a प्लस 1/k हैज टू रूट्स which are equal in magnitude but opposite in sign, then a is equals to क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको क्या, पहली चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो दी गई है, क्या दी गई है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं, और मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट साइन में क्या है, अपोजिट है, बट अपोजिट इन साइन।
तो इसी चीज़ का हमने फ़ायदा उठाना है। मान लीजिए हमने क्या कि अल्फ़ा, इसका मतलब क्या है, अल्फ़ा जो है माइनस अल्फ़ा के इक्वल है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इनका सेम है लेकिन साइन चेंज है। तो इससे हमको क्या मिल रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो हम निकालें तो हमको वो 0 मिलेगा। क्यों? अल्फ़ा की जगह पर रख दीजिए माइनस अल्फ़ा तो हमको 0 मिलेगा। बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है। पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। और एक चीज़, इस क्वेश्चन को आसान करने का और भी एक तरीका है कि आप के को कुछ लेट कर लीजिए और ऐसा लेट करिए कि ऑप्शन मैच ना करें कोई, तभी वो लेट अच्छा होगा, मतलब तभी वो लेट सही होगा, नहीं तो गलत कर देगा क्वेश्चन को। तो अगर हम के को 1 लेट कर ले रहे हैं तो यहाँ से के इक्वल्स टू 1 -1 हो रहा है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नहीं मैच किया, ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2 के की 1 रखने पे यहाँ 2, यानी कि कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए के को हम लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम के इक्वल्स टू 1 लेट कर ले रहे हैं, ठीक। अब इसको रखिए 1 अपॉन एक्स प्लस ए प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 हो जाएगा प्लस और 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा क्या, एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1, ठीक है। अब देखिए भैया यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस ए, यहाँ से क्या हुआ 2x प्लस ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 2 प्लस ए अपॉन ए प्लस 1। अब इसको हम जब इधर पूरा करेंगे क्या होगा, ए का इधर मल्टीप्लाई, ए का 2 में होगा 2ax फिर प्लस 2x फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, इधर का जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, फिर इसका इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर किसका कैसे 2 से किया हमने 2x स्क्वायर 2ax स्क्वायर 2ax ए 2x स्क्वायर और 2ax, ठीक है। फिर a का मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स। अब देखिए क्या क्या कटेगा, 2ax से 2ax तो हट गया, ठीक। अब हमको बनाना है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से हमको एक्स स्क्वायर ये दोनों दिख रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, इसके कोफिशिएंट क्या होंगे 2 प्लस ए, मतलब इन दोनों में जब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा, एक्स का एक साइड यहाँ पे है एक्स का और ये है, तो एक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए प्लस एक्स। अब इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ए स्क्वायर तो पहले से ही है प्लस में, लेकिन जब ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि -2, ठीक है। अब हमारा ये जब ये दोनों जब इधर आएंगे तो ये होगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए इक्वल्स टू 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमको फायदा उठाना है इस बात का, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको रूट्स क्या मिल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये मिल रहा है ना, इसको लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ए स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यूँ लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2 और ए इक्वल्स टू क्या आएगा प्लस माइनस रूट 2, और हमने के को लेट 1 किया था तो इसलिए के की जगह पे जब ये रखेंगे तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। और हम अगले क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। तो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो अभी मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा, लास्ट क्वेश्चन ये नहीं है। इफ वन ऑफ द रूट of the equation 3x square minus 10x plus 3 equals to 0 is 1/3, then the other root is, क्या कह रहा है कि एक रूट इसका 1/3 है, तो अगला रूट क्या होगा। इसको निकालने के दो तरीके हैं, दो तरीके नहीं एक का तरीके में लगा दीजिए, वो सबसे आसान तरीका वही जानिए। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हैं 10/3 एंड अल्फा बीटा क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना। अब देखिए एक हमको रूट दिया है 1/3, तो दूसरा यहीं निकाल लीजिए, अल्फा बीटा 1 दिया है
अल्फ़ा मान लीजिए हमने 3 और बीटा बराबर 1, तो यहाँ से बीटा क्या निकलेगा 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, इसमें कुछ जानना ही नहीं, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर टॉप 25 क्वेश्चंस का वीडियो, और फिर मैं आपको अब अगले वीडियो में मिलूँगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को लेकर, और उसकी कुछ थ्योरी भी बताऊँगा। इम्पॉर्टेंट थिंग्स रहेंगे जो कि बेनिफिशियल होंगे मोस्ट ऑफ एयरफोर्स कैंडिडेट, एंड आल्सो फॉर एनडीए कैंडिडेट आई विल make some effort, and also I make some good content for एनडीए कैडेट्स। सो इसके लिए परेशान मत होइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर जितना हो सके उतना करिए, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा मुझे एफर्ट करने पर मतलब करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे मुझे क्या मोटिवेशन मिलेगा। सो चलिए, धन्यवाद आपका।